नमस्कार दोस्तों। मैं हूं टीएचडी हॉरर डायरी से और एक बार फिर से आपका स्वागत है डर की इस अनकही दुनिया में। आज की कहानी में हम एक ऐसे रहस्य से पर्दा उठाने जा रहे हैं जो आपकी नींदें उड़ा देगा। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि ये सफ़र आसान नहीं होने वाला। अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और घंटी दबा दीजिएगा, ताकि अगली बार जब डर दस्तक दे तो आप तैयार रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की खौफनाक कहानी। विकराल बाबा का कुआं। गांव के बाहरी इलाके में एक पुराना सूखा कुआं था, जिसे लोग विकराल बाबा का कुआं कहते थे। यह कुआं, जिसका पानी अब सूख चुका था, कभी गांव का सबसे महत्वपूर्ण जल स्रोत हुआ करता था। लेकिन अब यह एक डरावनी, अपवित्र और काली जगह बन चुका था। वर्षों से यह कुआं गांव वालों के लिए एक अशुभ स्थल बन चुका था। हर साल, विशेषकर अमावस्या की रातों को, कुएं के पास एक शव पाया जाता था। सबसे पहले यह संयोग जैसा लगा, लेकिन जब यह सिलसिला लगातार बढ़ने लगा, तो यह गांव वालों के लिए एक काले रहस्य से भी अधिक बन गया। धीरे धीरे गांव के लोग इस कुएं के पास जाने से कतराने लगे और इसे किसी भूतिया जगह की तरह मानने लगे। लेकिन कोई भी उस रहस्य को सुलझाने की हिम्मत नहीं जुटा पाया, क्योंकि हर कोई जानता था कि इस कुएं के बारे में पूछताछ करने से कुछ भयंकर परिणाम हो सकते थे। वह कुआं एक गहरे खौफ का प्रतीक बन चुका था, जहां न केवल पानी का अभाव था, बल्कि एक काला साया भी बसा हुआ था। कोई नहीं जानता था कि वहां क्यों मौतें हो रही थीं और शवों का कुएं में क्यों मिलना शुरू हुआ था। इस कुएं से जुड़ी एक किंवदंती थी कि विकराल बाबा नामक एक तांत्रिक की आत्मा वहां बसी हुई है, और वह हर अमावस्या को अपनी काली शक्तियों से किसी न किसी व्यक्ति को मौत के घाट उतार देती है। ये तांत्रिक गांव के आसपास के इलाकों में अपनी काले जादू से आतंक फैलाने के लिए प्रसिद्ध था। गांव वालों का मानना था कि विकराल बाबा की आत्मा अब उस कुएं में बसी हुई थी, और उसकी उपस्थिति की वजह से ही हर अमावस्या को वहां शव मिलने लगते थे। विकराल बाबा का नाम सुनते ही लोग डर के मारे ने कांपने लगते थे। उसकी काली शक्तियों और तंत्र मंत्र का कोई तोड़ नहीं था। कई साल पहले विकराल बाबा को गांव वालों ने अपनी काली शक्तियों के कारण निष्कासित कर दिया था, लेकिन उसकी मौत के बाद वह किसी तरह अपने शाप के साथ जीवित था, और उसकी आत्मा का बदला गांव वालों से लेने का कोई मौका नहीं छोड़ता था। उसकी आत्मा के प्रभाव में आने के बाद हर अमावस्या की रात को कोई न कोई गांव वाला कुएं के पास जाता था और फिर लापता हो जाता था। कुछ दिन बाद उसका शव कुएं के पास पाया जाता था, और उसका चेहरा भय से विकृत हो चुका होता था, जैसे उसने उस आत्मा के सामने अपने जीवन के अंतिम क्षणों में कष्ट उठाए हों। इस रहस्य के बारे में सुनने के बाद एक दिन विजय नामक एक युवक गांव में आता है। विजय एक अनुभवी जासूस था, जिसने अपने जीवन में कई जटिल मामले सुलझाए थे, लेकिन विकराल बाबा का मामला उसके लिए सबसे चुनौतीपूर्ण साबित हो सकता था। विजय ने तय किया कि वह इस रहस्य का पर्दाफाश करेगा, क्योंकि उसे लगता था कि इसमें कोई तर्कपूर्ण व्याख्या हो सकती है। विजय ने गांव वालों से जानकारी जुटानी शुरू की, लेकिन जब भी उसने विकराल बाबा के बारे में पूछने की कोशिश की, गांव वाले अपनी आंखों में डर और शंका छुपाते हुए उसे टाल देते थे। अंततः एक बुजुर्ग महिला ने विजय को बताया कि विकराल बाबा की आत्मा कुएं में बसी हुई है, और उसकी इच्छाएं कभी शांत नहीं होती। वह जो भी किसी के पास आता है, उसे अपने जाल में फंसा लेता है। विजय ने उन बातों को नजरअंदाज करते हुए खुद को कुएं के पास रात बिताने का फैसला किया। अमावस्या की रात विजय उस कुएं के पास पहुंचता है, और वहीं एक अंधेरे में डूबे हुए गांव के सन्नाटे में विजय को डर और सिहरन महसूस होने लगती है। रात के 12 बजे का समय था, और विजय ने जैसे ही कुएं के पास कदम रखा, उसे अचानक एक बर्फीली हवा का झोंका महसूस हुआ। विजय ने आंखें बंद की और सोचा कि शायद वह थकावट से परेशान हो रहा था, लेकिन तभी उसे दूर से एक आवाज सुनाई दी। वह आवाज जैसे किसी तंत्र मंत्र के उच्चारण की थी। विजय ने जैसे ही अपनी आंखें खोली, वह देखता है कि कुएं के पास एक धुंधली सी आकृति खड़ी है, जो धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगी। विजय का दिल धड़कन तेज हो गई, और उसने बिना किसी समय गंवाए अपने कैमरे को चालू किया, लेकिन कैमरे की स्क्रीन पर कुछ भी दिखाई नहीं दिया। अचानक उस धुंधली आकृति के चेहरे पर विकराल बाबा की शक्ल बन गई, और विजय का डर सता उठा। विजय ने हिम्मत जुटाते हुए बाबा की आत्मा से बात करने की कोशिश की, लेकिन तभी कुएं से एक जबरदस्त आवाज आई, जैसे किसी ने जोर से तंत्र मंत्र का उच्चारण किया हो। विजय को लगा कि वह अब भाग नहीं सकता था।
कुएं के पास रखी सारी वस्तुएं हिलने लगीं और आसपास का माहौल और भी डरावना हो गया। अचानक एक ठंडी हवाओं का झोंका आया और विजय बेसुध हो गया। विजय को ऐसा लगा जैसे उसकी आत्मा बाहर निकल गई हो। सुबह के समय जब विजय की आंखें खुलीं तो वह कुएं के पास पड़ा हुआ था। उसकी हालत अजीब थी, मानो उसने कोई भयानक सपना देखा हो। लेकिन विजय का मन ये मानने के लिए तैयार नहीं था कि वह जो कुछ भी महसूस कर रहा था, वह केवल उसका सपना था। वह जानता था कि विकराल बाबा की आत्मा असल में वहां थी और उसका आत्मा से सामना कर चुका था। विजय ने गांव वालों को यह सब बताया और पंडित ने उसे बताया कि विकराल बाबा की आत्मा को शांत करने के लिए एक तंत्र मंत्र की पूजा की आवश्यकता थी। विजय ने पंडित की मदद से एक विशेष पूजा की और विकराल बाबा की आत्मा को शांत किया। हालांकि विजय को यह महसूस हुआ कि उसने विकराल बाबा की आत्मा को शांति दी थी, लेकिन कुएं के पास अब भी एक खौफ का साया बना हुआ था। ये जानते हुए भी कि विकराल बाबा की आत्मा अब शांति से विश्राम कर रही थी, विजय कभी भी उस कुएं के पास नहीं गया।